यह कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की है जो अपने डरावने किस्सों के लिए काफी मशहूर है। इस गांव का नाम कमारबाड़ी था। गांव के लोग बताते थे कि इस इलाके में रात के वक्त एक भूतिया बस निकलती है। यह बस हर रात 12 बजे निकलती है, लेकिन इस बस में जो भी सवार होता है वह कभी नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग लोग हमेशा अपने बच्चों को चेतावनी देते थे कि रात के वक्त बाहर न निकलें, खासकर रात 12 बजे के बाद, क्योंकि उस समय ये भूतिया बस सड़कों पर निकलती थी। मगर युवा लड़के और लड़कियां इन बातों को कहाँ मानते थे। वे इसे एक अफवाह समझते थे और इस बात को हंसी में उड़ा देते थे। गांव के ही एक युवा लड़के जिसका नाम बंटू था, बंटू भी उन लोगों में से एक था जो इस भूतिया बस की कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानता था। उसे इस कहानी में कोई सच्चाई नजर नहीं आती थी। एक दिन बंटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैसला किया कि वह इस रहस्यमयी और भूतिया बस का सामना करेगा। वह अपने दोस्तों के साथ रात 12 बजे गांव की सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। गांव के सभी लोग जब सो रहे थे, तब बंटू और उसके दोस्त गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान सड़क पर खड़े हो गए, जहां लोग कहते थे कि भूतिया बस आती है। रात का अंधेरा घना था और चांदनी हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में अजीब सी सिहरन थी। बंटू के दोस्त थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन बंटू को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह हंसता हुआ अपने दोस्तों को दिलासा दे रहा था। तभी दूर से एक बस की हेडलाइट दिखाई दी। धीरे धीरे बस पास आ रही थी और बंटू को यह महसूस हुआ कि यह वही बस हो सकती है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं। लेकिन फिर भी वह डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहा था। जब बस उसके पास आकर रुकी तो बंटू ने देखा कि बस के अंदर कोई भी यात्री नहीं था। बस के अंदर सिर्फ अंधेरा था और ड्राइवर की शक्ल भी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। बंटू ने हिम्मत करके बस में चढ़ने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, मैं बस में चढ़कर देखता हूँ कि यह बस सचमुच भूतिया है या नहीं। जैसे ही बंटू ने बस के अंदर चढ़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसके दोस्त बाहर खड़े खड़े देखते रह गए और बस तेजी से चल पड़ी। बस का अंदरूनी माहौल बहुत अजीब था। अंदर घुप अंधेरा था और सीटों पर धूल जमी हुई थी, मानो इस बस में सालों से कोई सवारी न बैठी हो। बंटू ने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अजीब सी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। बस के ड्राइवर की शक्ल अब धीरे धीरे साफ होने लगी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी और उसका चेहरा पूरी तरह से निस्तेज था। बंटू ने हिम्मत करके ड्राइवर से पूछा, यह बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे धीरे से कहा, यह बस उन लोगों को लेकर जाती है जो इसे चेतावनी देते हैं। बंटू का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। उसने बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। बस की स्पीड भी तेज होती जा रही थी और बंटू को लगने लगा कि अब वह शायद ही इस बस से जिंदा बाहर निकल पाएगा। बस अब गांव से दूर एक सुनसान जंगल की ओर जा रही थी। जंगल में घने पेड़ थे और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। बस के अंदर ठंडक बढ़ती जा रही थी और बंटू को महसूस हुआ कि बस में उसकी आत्मा भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। उसे अपने शरीर में अजीब सी थकान महसूस हो रही थी, जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो रही हो। तभी बस अचानक रुक गई। बस के रुकते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। बंटू ने देखा कि बस अब एक पुराने और उजाड़ कब्रिस्तान के पास खड़ी थी। बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी और बंटू को ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंत नजदीक है। बस के ड्राइवर ने अब बंटू की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि बंटू का शरीर कांपने लगा। ड्राइवर ने कहा, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ से सिर्फ आत्माएं ले जाएंगी। बंटू को अब अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह चिल्लाने लगा, मदद के लिए गुहार लगाने लगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी कब्रिस्तान से कुछ अजीब सी परछाइयां निकलने लगी। वे परछाइयां धीरे धीरे बंटू की ओर बढ़ रही थी। बंटू को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बस से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। तभी अचानक उन परछाइयों ने उसे घेर लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब बंटू को होश आया तो वह कब्रिस्तान के पास अकेला पड़ा था। उसकी हालत बेहद खराब थी और उसके शरीर में हल्की सी भी ताकत नहीं बची थी। उसने जैसे तैसे उठने की कोशिश की,
और गांव की ओर चल पड़ा। जब गांव वापस पहुंचा तो उसकी हालत देखकर सभी लोग दंग रह गए। उसके दोस्त जो उसे ढूंढ रहे थे उसे देखकर बेहद हैरान हुए। बंटू ने उन्हें पूरी घटना बताई, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसे लगा कि यह सब एक पुराना सपना था, लेकिन जब उसने अपने शरीर पर खरोचों के निशान देखे तो उसे एहसास हुआ कि यह सब सच था। उस दिन के बाद से बंटू ने कभी भी रात में बाहर जाने की हिम्मत नहीं की और गांव के बाकी लोग भी अब उस भूतिया बस की कहानी को गंभीरता से लेने लगे। यह घटना छत्तीसगढ़ की उस गांव में आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। लोग कहते हैं कि जो लोग उस बस का सामना करने की हिम्मत करते हैं उनका हाल भी बंटू जैसा ही होता है और कई लोग तो वापस लौटकर भी नहीं आते। इसलिए गांव के लोग आज भी रात 12 बजे के बाद बाहर निकलने से डरते हैं और उस भूतिया बस की कहानी उनके दिलों में हमेशा के लिए जिंदा है।